ऑब्जेक्टिव में ही इसका 2 जगह पे 2 या मतलब 2 ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, ठीक है? कहीं कहीं पे भी। और सब्जेक्टिव में भी 2 से 3 नंबर का आ जाता है। कहने का मतलब है कि 3 से 4 नंबर या कह के मान लो कि 4 नंबर तो पक्का आ ही जाएगा इससे। तो मैं इसके बारे में मैं बताता हूँ कि क्या-क्या है। देखिए, यहाँ पे प्रकृति बताएँ लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा कि डी बड़ा होगा, डी छोटा होगा और डी बराबर 0 होगा, तो कैसे-कैसे क्या होगा? उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो, अगर मान के चलो एक क्वेश्चन मैं लिया 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये कोई क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन देकर आपको पूछ दिया गया है कि इसका प्रकृति बताएं। क्या पूछा गया है? इसका प्रकृति बताएं। तो ठीक है, प्रकृति बताने से पहले मैं इसका क्या करता हूँ, तो ए बराबर ये 5 है, बी बराबर कितना -3 है, तो चलिए रख लिए बी बराबर -3 और सी बराबर कितना है, तो 2 है। हम तीनों को उतार लिए। अब यहाँ से इसको हम वैल्यू पुट करते हैं डी पे, ठीक है? तो बी² माइनस 4ac कितना हुआ, बी² माइनस 4ac। बी में कितना है, तो -3 है, तो -3 के यहाँ पे रख दिया, स्क्वायर कर दिया, -4 और ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है और सी का मान कितना है, तो 2 है। अब यहाँ पर से 3 तिया कितना होगा, 9। देखो यहाँ पे कभी भी माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, यहाँ पे आपको माइनस में हो या प्लस में, हमेशा यहाँ पे प्लस में ही होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बार बार स्क्वायर होगा, तो कभी भी स्क्वायर होगा तो माइनस में रहे तो भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहे तो भी प्लस में हो जाएगा। इसका भी याद रखना। तो माइनस का माइनस, फोर का 4 नहीं करते हैं, अब इसको गुना कर देते हैं। तो 4 पचे 20 और बी दूनी 4 पचे 20 और बी दूनी 40 हो गया। अगर हम इसको घटाएं तो ये आ रहा है 31, वो भी आ रहा है माइनस में। क्या आ रहा है, तो माइनस में। अब एक बात आप देखो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आप मान के चलो कि डी मतलब कि डी बराबर एक जीरो होता है, डी एक बड़ा होता है जीरो से और डी एक बार छोटा होता है जीरो से। ये 3 स्थिति होता है इसमें प्रकृति बताने के लिए। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा, मतलब मूल वास्तविक और समान इसमें होता है। कितना होता है, मूल वास्तविक और समान। इसमें क्या होता है कि मूल वास्तविक और असमान, ठीक है? इसमें होगा मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, वास्तविक और असमान। और क्या होगा, असमान। असमान भी कहने का मैं रीजन बताता हूँ कि असमान काहे लिख रहे हैं। असमान वहाँ पे लिखा हुआ है, असमान किस लिए मैं लिख रहा हूँ उसका भी मैं रीजन सारे का मैं बताऊंगा बढ़िया से। और इसमें होता है क्या, जब डी छोटा होता है तो इसका मतलब होता है कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक, वास्तविक नहीं है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि मूल वास्तविक नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझो। जैसे देखो 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ए बराबर 5, बी बराबर -3 और सी बराबर कितना हुआ, तो 2 हो गया। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे से ए बराबर निकाले 5, तो यहाँ पे रख दिए ए के जगह 5, बी के पहले -3 था तो बी के मतलब -3 रखे। इससे पूरा का पूरा इसको हम हल किया ना तो माइनस में आया 31। अब मैं काम करते हैं ना, तो ये जो माइनस में 31 है तो इस किस पे शो करेगा, इस पे शो करेगा, किस पे शो करेगा, किस पे शो करेगा। देखो अगर माइनस में 31 आ रहा है, डी का मान कितना आ रहा है, -3, तो डी का मान अगर -3 आ रहा है तो मतलब क्या हुआ कि जो जीरो, जो मतलब कि जो प्रॉपर्टी है इसका, ये वाला कौन वाला है कि जो डी है वो क्या हो गया, तो जीरो से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। डी क्या हो गया, जीरो से छोटा। क्योंकि माइनस में निगेटिव आ रहा है, 31 आ रहा है, तो मतलब कि एक संख्या रेखा अगर ऐसा माने तो यहाँ पे मान के चलो कि जीरो है, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और ऐसे करके बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे +1, ठीक है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 और ऐसे करके इधर बढ़ते जाएगा। अब आपको दिया गया -31, तो आप ये खुद से दिमाग लगा लो कि जितना हम इस तरफ जाते हैं उतना वो घटते जाता है। मतलब ये इस तरफ जाएंगे मतलब जितना इस तरफ जाएंगे तो उतना घटेगा और जितना उस तरफ जाएंगे उतना वो बढ़ेगा। यानी यहाँ पे आ गया है माइनस में 31, तो 31 जब आया है तो इसको इसी तरफ ना आएगा, तो जब इस तरफ आएगा तो मतलब छोटा हो रहा है, यानी जीरो तो यहीं पे है और इधर जितना जाएंगे उतना ही छोटा होगा, ठीक है? और इधर जितना जाएंगे जीरो से ये साइड उतना ही ये क्या होगा, तो ये बड़ा होगा, ठीक है? ये साइड जितना जाएंगे तो उतना बड़ा और ये साइड जाएंगे जितना छोटा। तो जीरो से ये आ गया है 31, यानी इसी प्रकार से -2, -3, -4, -6, -7 ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचा है, तो -31 पहुंच गया। तो काफी छोटा हो गया, जीरो से क्या हो गया, काफी छोटा। इसलिए जीरो से छोटा हुआ है ना, तो इसलिए क्या किया गया ना, ऐसे करने का मतलब है जो मुंह खुला हुआ होता है तो ये होता है बड़ा वाला और जो मुंह बंद होता है ये होता है क्या, छोटा वाला। तो देखो ये सब हमको ऐसे लिखे हैं, यानी डी क्या है, छोटा और जीरो है बड़ा। डी छोटा क्यों लिखे, क्योंकि डी का मान क्या आ गया, नेगेटिव में। तो कभी भी अगर नेगेटिव में आएगा तो हाँ, अभी तो इसको ऐसे लिखना है डी, ठीक है, इस तरीके से करके जीरो। अब हमें इसमें और अब इसमें आपको लिखना भी रहेगा। जब ऐसे यहाँ पे जैसे ई वाला तो पूछेगा, चाहे तो नहीं पूछ सकता है, ये वाला टाइप पूछेगा जब इतना वैल्यू आ गया तो इसका प्रकृति क्या होगा, ठीक है? तो अब इसको देखो ये क्या हो गया, डी से छोटा ना हो गया, तो डी से छोटा ये वाला हुआ, यानी मूल वास्तविक नहीं है। अब ऐसे भी अगर निगेटिव में आ जाए ना तो मूल वास्तविक, वास्तविक नहीं है।
देखिए यहाँ पे अगर ये वाला चीज आए, मतलब कहीं ना कहीं कोई भी संख्या होगा ना, जो डी का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर ये वाला काम कर रहा है आपका तो पॉजिटिव में आएगा, और इसमें तो हमेशा जीरो ही आएगा। आप ये बस ध्यान रखना, ये मैं चिन्ह बता रहा हूँ दोनों का। अगर बराबर में आ जाए तो ऐसे जीरो ही आएगा इसका वैल्यू, तो डी बराबर जीरो, मतलब मूल वास्तविक और समान। अगर इस तरीके से प्लस में आ रहा है, कोई भी अगर वैल्यू है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे माइनस में 31 नहीं आता, ये आता 31, तो 31 आता, तो इसमें तो पावर क्या छुपा हुआ है, तो प्लस छुपा हुआ है। इसमें पावर क्या छुपा हुआ है, तो प्लस छुपा हुआ है। और जब इसमें प्लस छुपा हुआ है यानी प्लस, यानी एक तरीके से हम ये इसको हटाते हैं, यानी प्लस, तो प्लस किसमें है, तो इसमें है। कहने का मतलब जब कब मतलब प्लस होगा, तो जब जीरो से कोई वैल्यू बड़ा होगा तब तो प्लस होगा ना। ये साइड इधर इधर ये साइड की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जीरो आ जाए तो भी मूल वास्तविक और उसमें तो समान होगा, मगर मूल वास्तविक होगा। लेकिन अगर जीरो से कोई बड़ा आता है संख्या, जैसे 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, प्लस में सब, ठीक है, तो मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं, जैसे एक और हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिख देते हैं 6x² माइनस कितना 8x प्लस 2, ऐसा कर दिए, ठीक है। अब बराबर जीरो। अब इसको बना के देखते हैं, तो ए बराबर कितना है, तो 6 है, बी बराबर कितना है, तो माइनस में 8 है, और सी बराबर कितना है, तो 2 है, ठीक है। चलो लिख दिए। अब डी बराबर क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको भी प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है। तो बी का मान कितना, माइनस में 8 है, तो चलिए माइनस में 8 का स्क्वायर करिए, -4। ए का मान कितना है, तो ए का मान 6 है, और सी का मान कितना, तो सी का मान 2 है। यहाँ पे 88 कितना हो गया, तो 88 यहाँ पे 64 हो गया, माइनस 6 चौके 24, 24 दूनी कितना हुआ, ये 48 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 14 में से 8 गया तो 6, अभी बच गया 5, 5 में से 4 गया तो 1, यानी कितना आया घट के, ये 16 आया घट का। पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव में है, यानी इसका माइनस चिन्ह ही है, यानी प्लस में हुआ, यानी क्या चिन्ह हुआ, प्लस में, यानी ये वाला आ रहा है, यानी मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। अब असमान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो डी के बराबर नहीं आ रहा है, कोई चीज बराबर होगा तब ना बराबर कहेंगे, समान कहेंगे। जब बराबर ही नहीं है तो असमान कहेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, देखा, इसमें जो हो रहा है, इसमें समान हो रहा था, समान हम कब बोलेंगे, जब बराबर कोई चीज आ जाए, जैसे डी के बराबर जीरो हो गया तो समान हो गया, बराबर हो गया तो समान हो गया। इसमें क्या है ना कि ये असमान क्यों लिख रहे हैं, असमान यानी समान नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन वास्तविक तो है। यानी वास्तविक ये जो 16 है, तो अब देखो यहाँ पे, जैसे में डी बराबर, मतलब डी का बड़ा होना चाहिए जीरो से, डी का बड़ा होना चाहिए जीरो, यानी कोई भी वैल्यू आएगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। ये यानी इसका भी प्लस छुपा हुआ है ना, यानी कोई भी वैल्यू आएगा तो प्लस में आएगा, यानी इस तरीके से लिखेंगे। और इसका मतलब है कि मूल वास्तविक तो है, मतलब डी बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक तो है, मूल वास्तविक और क्या है, और क्या है, तो और असमान है। असमान हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो जीरो से काफी बड़ा है, ठीक है, तो ये असमान हो गया, जीरो के बराबर तो हुआ नहीं। अब अगर जीरो आ जाएगा ना, तब हम क्या लिखेंगे, तो मूल वास्तविक और समान है। जैसे इसके लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मूल वास्तविक और समान है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसका भी एक फॉर्मूला, आई मीन मैथ लेते हैं यहाँ पे। तो मान के चलो कि 5x², 5 नहीं करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 4x² माइनस 8x, ठीक है, प्लस 4 कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया बराबर जीरो। चलिए इसको हम बनाते हैं, तो ए बराबर कितना है, 4 है, बी बराबर कितना, माइनस में 8 है, और सी बराबर कितना है, तो 4 है। अब इसको डी बराबर निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का मान कितना है, तो माइनस में 8 है, तो स्क्वायर कर लिए -4, ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे 4 है, तो ए की जगह पे 4 रख दिए, सी का मान कितना है, सी का मान 4 है, तो 4 रख दिए। ये 88 कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब देखो 64 में से 64 गया तो कितना आया, जीरो, यानी डी का मान कितना आ गया, जीरो के बराबर हो गया। डी का मान कितना हुआ है, जीरो के बराबर। तो डी का मान जब जीरो के बराबर हुआ, मतलब जीरो ही ना आया, तो जीरो आया, तो इसका क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक तो है, मूल वास्तविक, वास्तविक तो है, पर क्या है, मतलब समान है, क्या है, समान है। अब समान क्यों लिखे, क्योंकि ये बराबर आ गया है, तो बराबर यानी समान, ठीक है। ये बराबर नहीं था, क्योंकि डी का मान हमको अगर ऐसे रहता ना, बड़ा होता है ना और जीरो छोटा, तो मूल वास्तविक तो होता है बट असमान होता है, ठीक है, यानी बराबर नहीं है। और ये बराबर क्या, ये बराबर तो दूर के बाद ये बराबर से भी छोटा हो गया, यानी इससे भी छोटा हो गया ये। और जब छोटा हो जाता है तो उसमें होता है मूल वास्तविक नहीं है। और अगर ऐसा वैल्यू आपको निकलेगा तो आगे मूल को ज्ञात नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों निकलता है तो आगे बनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि अगर इतना के मूल मतलब वास्तविक हो, ऐसे नहीं बोलेगा कि वास्तविक और असमान, वास्तविक समान, ऐसा नहीं बोलेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बोलेगा कि इतना का मूल बस वास्तविक है, वास्तविक है, मतलब इसका भी ये भी वैल्यू निकल सकता है या ये भी वैल्यू निकाल सकता है, यानी कहने का मतलब डी के बराबर कुछ वैल्यू भी आ सकता है या जीरो भी आ सकता है, निगेटिव में नहीं आएगा इस डी का मान, ठीक है, तब उसके मूल ज्ञात करें। तो फिर इतना से आगे अगर निगेटिव में आया तो नहीं बनाना है, लेकिन ये वाला इस तरीके से आए 16, 17, 20, 25 कुछ भी प्लस में आना चाहिए, और ये कुछ जीरो भी आ जाए कोई भी, तो उसको हम आगे हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हुआ इसका मूल वास्तव, मतलब कि प्रकृति बताने के लिए। तो ऐसे ही आपको प्रकृति पूछेगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो कि कहाँ पे कौन वाला पुट करना है, क्योंकि इससे 3 से 4 नंबर में आ ही जाएगा करीब करीब, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में मिला के बोल रहा हूँ, क्योंकि इसे बहुत छोटा टॉपिक है,
ठीक है, फिर भी छोटा है चाहे तो बड़ा है, नंबर तो जुटना ही जुटना है, आना ही आना है। इससे भी और भी आता है, जैसे मूल वास्तविक के जैसे कि अल्फा बीटा होता है, उसके लिए मैं वीडियो पहले ही बना दिया था, ठीक है, मैं बता चुका हूँ उसके बारे में, ठीक है। वो 2 वीडियो होगा, एक होगा पार्ट 1, मतलब पार्ट 1 इसमें लिखा हुआ नहीं है, एक पार्ट 2 पे है, तो ठीक है, तो उस पे आप जाकर देख लोगे तो पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव आपको 30 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा उससे, ठीक है, सिर्फ 2 वीडियो से। और इससे भी आप पार्ट बाई पार्ट सब्जेक्टिव में अभी एंट्री मार दिए हैं, तो हो जाएगा इससे भी 3 से 4 नंबर कंप्लीट। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।